ईरान इजराइल युद्ध में ईरान ने कहर बरपा दिया, मोदी ने हार मान लिया, अब पीएम पद से इस्तीफा देंगे? यह एक अहम सवाल उठ खड़ा हुआ है और जिसकी संभावनाएं आने वाले वक्त में बहुत प्रबल नजर आ रही है। अब आप दर्शक यह सुनिए कि प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में क्या कहा, वह सारी चीजें आपको मैं उन्हीं की जुबान जो उन्होंने बोला हुआ आप दर्शकों को मैं बता देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया संकट पर मोदी बोले, तनाव खत्म होना चाहिए, हमारी कोशिश देश में तेल गैस संकट न हो। 27 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिएगा कैसे अपनी नाकामियों को उन्होंने गिनाया और कैसे उन्होंने हार मानी है। बड़ी ध्यान से इसे समझिएगा, आप सुनिएगा। आगे प्रधानमंत्री कहते हैं, लिखित लेकर के आए थे, उसी को पढ़ रहे थे। आज चेहरे पर रौनक नहीं, पानी का हो सकता है कि आज पानी 2-4-10 गिलास ज्यादा पी लिए हूं क्योंकि सांसें सूख रही थी। एनडीए टूटता हुआ नजर आ रहा था, अपने ही साथी बेगाना होते हुए नजर आ रहे थे, तो बहुत सारी तस्वीरें थी। तो ध्यान से इसे सुनिए। आगे प्रधानमंत्री क्या कहते हैं हमारे, शायद हो सकता है कि उन्हें ऊपर से रडार का संपर्क नहीं मिल पाया होगा, कनेक्शन नहीं मिल पाया होगा। इन्हें तो भगवान ने भेजा था ना यहाँ, और बाकियों को शैतान ने भेजा है इस दुनिया के अंदर। यही एक इकलौते थे जिन्हें भगवान ने भेजा है और बाकी 140 करोड़ लोगों को शैतान ने भेजा है। तो भगवान का कनेक्शन इनका नहीं बन पाया। तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा, प्रधानमंत्री ने कहा, पश्चिम एशिया में जंग के हालातों को लेकर पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि इस समय वहां हालात चिंताजनक है। सरकार की कोशिश है कि देश में तेल गैस संकट न हो, इसके लिए 27 की जगह अब 41 देशों से इंपोर्ट कर रहे हैं। इस संकट को अब 3 हफ्ते से ज्यादा हो रहे हैं। पूरी दुनिया इस संकट के जल्द से जल्द समाधान के लिए सभी पक्षों से आग्रह कर रही है। पश्चिम एशिया में 1 करोड़ भारतीय लोग रहते हैं। वहां रहने वाले भारतीयों को हमारे मिशन जरूरी मदद पहुंचा रहे हैं। भारत में और बाकी देशों में 24/7 हेल्पलाइन जारी है, इनके जरिए जरूरी जानकारी दी जा रही है। लेकिन एक व्यक्ति को भी लाया नहीं है। और भारत के कितने लोग इस हमले में, कतर में, दुबई में, सऊदी में, ओमान में, इन सब जगहों पर कितने लोग मारे गए हैं, इजराइल में, इसकी बात नहीं की। इस बात को दबा दिया क्योंकि यह नाकामयाबी है सरकार की कि कोरोना में लोगों की जान नहीं बचा पाया और इस लड़ाई के अंदर, युद्ध के अंदर लोगों को ला नहीं पाया। अमेरिका हथकड़ी लगा करके लोगों को भेजता रहा और हमारे देश की सरकार हंसती रही, तालियां बजाती रही और लोगों से थालियां बजवाती रही। अपनी नाकामियों को ताली थाली बजवा करके यह सरकार रहती है। तो अब उनकी नाकामियां क्या कह रही हैं, नाकामियां कह रही हैं कि 24/7 हेल्पलाइन जारी है, इसके जरिए जरूरी जानकारी दी जा रही है, लेकिन लाई जा रही है क्या उसे, यह नहीं बता रहा। आगे, संकट की घड़ी में भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी प्राथमिकता रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। प्रधानमंत्री अपने बयान में कह रहे हैं कि संकट की घड़ी है भारत के ऊपर और इस संकट की घड़ी में हमारे देश के भारतीयों की सुरक्षा हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी, प्राथमिकता रही है। अभी 3,75,000 भारतीय सुरक्षित देश लौट चुके हैं। ईरान से ही 1000 भारतीय सुरक्षित लौटे हैं। 700 से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। 700 से ज्यादा मेडिकल की पढ़ाई करने वाले युवा हैं। आगे क्या कहते हैं प्रधानमंत्री, आगे कहते हैं कि तेल गैस संकट पर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि आज हमारे पास 65 लाख मैट्रिक टन की रिजर्व की व्यवस्था पर काम जारी है। प्रधानमंत्री ने यह बात कहा। सरकार अलग अलग देशों से के सप्लायर से, अलग अलग देशों के सप्लायर से संपर्क में है। प्रयास है जहां से संभव हो वहां से सप्लाई होती रहे। तेल गैस फर्टिलाइजर से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे, इसके लिए सहयोगियों से संवाद कर रहे हैं। अब आप दर्शक ध्यान से समझिए,
कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, तेल की और गैस की बात कर रहे हैं। फर्टिलाइजर बंद, यानी कि किसान का खेती पानी सब बंद, यूरिया बाकी चीजें नहीं मिलेगी। तेल अगर ईरान से आप लेकर के आ रहे हैं और ईरान से ले आने में आपको 10 रुपया ट्रांसपोर्ट खर्चा पड़ रहा है, उस चीज को आप अमेरिका से लाएंगे तो वह 200 रुपये का पड़ेगा। तो पैसा कौन देगा? मामा देंगे, इन नेताओं के मामा देंगे। पेट्रोल आपके देश में 150 रुपये लीटर पार करेगा, क्योंकि $160 प्रति बैरल तकरीबन भारत को इस वक्त पड़ रहा है कच्चा तेल। कहां से देगा जनता? जो 90 रुपया खरीद रही थी तो 10 गालियां दे रही थी। तो उस वक्त $65 प्रति बैरल तेल था, तो 95 रुपया आपको मिल रहा था, और अब 165 रुपया हो गया है। $65 से $165 हो गया, तो 95 से कितना होगा? तब तो 200 पार चला जाता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि 150 से कम में नहीं मिलेगा। अगर इस हद तक भी 150 तक भी सरकार देती है तो भरपूर दे पाएगी, इस बात की गारंटी नहीं है। और नहीं दे पाएगी तो कंपनियां बंद हो रही हैं अब, और कंपनियां बंद हुई तो लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जब लोगों के रोजगार रहेंगे नहीं और 150 रुपया लीटर पेट्रोल कहां से खरीदेंगे? खाने के भी लाले पड़ने वाले हैं। मैंने आपको बताया कि 14.5 किलो का एलपीजी गैस अब 10 किलो मिलेगा, और साल में सिर्फ 12 सिलेंडर, यानी कि महीने में 1 सिलेंडर एक घर में मिलेगा। अब आपके घर में 8 लोगों का परिवार है, तो एक हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आपका गैस खत्म हो जाएगा, तो चुपचाप पानी पी करके सो जाइएगा। और पानी भी न मिले तो दम घुट जाएगा। उससे देश का क्या नुकसान होगा? मोदी का तो नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो आपके परिवार का होगा। तो उससे सरकार को कोई मतलब नहीं। तो जब ऐसे में मतलब नहीं है और मोदी ने हार मान लिया है, तो ऐसे कमजोर प्रधानमंत्री का इस देश को क्या काम? तो मोदी पीएम पद से इस्तीफा दे, यह सवाल उठ रहा है। तो क्या आप जब नहीं कर पा रहे हो तो इस्तीफा दे दीजिए। क्यों नहीं दे रहे हो आप? आखिर किस लालच में आप पड़े हो? क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हो? अब इस बात का सवाल, इस सवाल का जवाब लोग ढूंढ रहे हैं।